दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री चयन को लेकर चर्चा की और पीएम मोदी से नड्डा की इस मुलाकात के बाद अब राजस्थान सीएम पर फैसले की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। बड़ी खबर, राजपूत समाज ने किया राजस्थान बंद। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह हत्याकांड को लेकर राजपूत समाज ने राजस्थान बंद का आह्वान किया है। मेट्रो मास हॉस्पिटल के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे राजपूत समाज के कई नेता राजेंद्र गुढ़ा, महिपाल सिंह मकराना, राजपूत सभा भवन अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई, विधायक मनोज न्यांगली, मंजीत पाल सिंह ने इसका विरोध किया है और राजस्थान बंद की घोषणा कर दी है। अगली खबर, गुस्सा, हाईवे जाम, बाजार बंद करवाए गए। बता दें कि उदयपुर जिले में प्रदेश भर में प्रदर्शन का दौर है और उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद कुछ ज्यादा ही उग्र आंदोलन होने की आशंका है और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करने के विरोध में हत्या की सूचना के बाद उनके पैतृक गाँव गोगामेडी और भादरा क्षेत्र में सनसनी फैल गई और भादरा कस्बे में बस स्टैंड के नजदीक साहबा रोड पर स्थित निवास के आसपास के दुकानों और प्रतिष्ठानों को तुरंत बंद करवा दिया गया। बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में पाली में प्रोटेस्ट। युवा ने कहा कि जल्द आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो जयपुर में करेंगे धरना प्रदर्शन। श्री राजपूत करनी सेना एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पाली के बैनर तले करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में सूरजपोल चौराहे पर टायर जलाकर विरोध किया गया और पाली जिला अध्यक्ष अजय पाल सिंह, हेमाबास एवं किशन सिंह ने बताया कि अगर समय रहते अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो समस्त राजपूत समाज जयपुर की ओर कूच करेंगे। बढ़कर पाकिस्तान जाकर शादी करने वाली अंजू ने कहा कि भारत जान से प्यारा, पति और बच्चों से बात हुई है। उम्मीद है कि परिवार का मसला हम मिलकर और बैठकर सुलझा लेंगे। बता दें कि अंजू ने कहा कि मेरे बच्चे एवं अरविंद से बातचीत हुई है और बेटी से भी मिल चुकी हूँ। बेटी मुझे अच्छी तरह से समझती है, वो फ्रेंड की तरह है। अंजू ने कहा कि मैं यहाँ अकेली पड़ गई, कोई सपोर्ट मुझे नहीं कर रहा और सुरक्षा का भी खतरा है। बड़ी को राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में राजपूत समाज और समाज के संगठनों में रोष व्याप्त है। इसके चलते झालवाड़ और झालरा पाटन बंद रखे जाएंगे। राजपूत समाज जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह झाला ने बताया कि राजपूत छात्रावास परिसर में हत्याकांड को लेकर समाज के लोग 11 बजे एकत्रित होंगे और लगातार विरोध जारी रहेगा। बड़ी खबर, सीटों के लिहाज से भारत आदिवासी पार्टी तीसरा बड़ा दल। बसपा के वोट बैंक में गिरावट, अब तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है आरएलपी। बता दें कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2% वोट हासिल करके तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हालांकि आरएलपी को 1 सीट मिली है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश में वोट बैंक में बड़ी गिरावट आई। बसपा को केवल 1.82% वोट मिले हैं और अब प्रदेश की 5वें नंबर की पार्टी रह गई है। बसपा को इन चुनाव में 2 सीट मिली, जबकि पिछले लंबे समय से राजस्थान में तीसरे नंबर पर बड़ी पार्टी थी। बड़ी खबर, 10 महीने पहले ही पंजाब पुलिस ने राजस्थान को लिख दिया था पत्र। कहा था कि संपत नेहरा गोगामेडी को मरवाने के लिए AK-47 अरेंज करवा रहा, चेत जाएं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की दिन दहाड़े हत्या करने के मामले में एक नया खुलासा सामने आया। पुलिस और सरकार की चौंकाने वाली लापरवाही सामने आ रही है। पंजाब की बठिंडा जेल में बंद रहने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा ने गोगामेडी को मारने की साजिश रची थी और इस संबंध में पंजाब पुलिस की तरफ से 14 फरवरी को राजस्थान पुलिस की ATS SOG को पत्र लिखा गया था कि गैंगस्टर संपत नेहरा राजस्थान के गोगामेडी को मारने के लिए जेल के बाहर AK-47 की व्यवस्था कर रहा। बड़ी खबर, अब की बार सीएम का इंतजार। राजस्थान बीजेपी में पहली बार मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस की स्थिति। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस बरकरार है। अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक इस मुद्दे पर अंदर खाने बैठकें चल रही है। राजस्थान बीजेपी में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री को लेकर बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति है। बड़ी खबर, करनी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी की हत्या पर शेखावत का बड़ा बयान। कहा कि एक भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। बता दें कि राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या करने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कड़ी शब्दों में प्रतिक्रिया दी है और कहा कि
राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जो हत्या हुई है उस समाचार से स्तब्ध हूँ। इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सामाजिक जनों को शांति और धैर्य अभी रखना होगा। बड़ी खबर, सचिन पायलट पर रखा जा रहा था खुफिया नजर, गहलोत सरकार ने फोन को किया था ट्रैक। राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि 2020 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत से पहले और उस दौरान पायलट की गतिविधियों और फोन को गहलोत नीति सरकार के द्वारा ट्रैक किया गया था। आरोपों पर कांग्रेस नेता गहलोत और पायलट या उनके सहयोगी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शर्मा को राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट से वंचित कर दिया गया था। बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने के मामले में योगी की तर्ज पर होगा एक्शन, एनकाउंटर तक कोई शपथ ग्रहण नहीं। करनी सेना ने दिया बड़ा बयान, कहा कि अब करनी सेना की ओर से गोगामेड़ी की हत्यारों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के तर्ज पर एक्शन लेने की मांग है। करनी सेना का कहना है कि अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बीते 2 सालों से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। करनी सेना के नेता महिपाल सिंह ने कहा कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक राज्य में कोई भी शपथ ग्रहण नहीं होगा। और करनी सेना ने अपने अध्यक्ष की हत्या के विरोध में राजस्थान बंद का ऐलान कर दिया है। अगली खबर, हनुमान सिंह खांग ठाणे ने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह संयोग है या फिर योग है कि जब जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, राजपूत समाज के दबंग नेता की हत्या होती है। जैसे 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसी दौरान राजपूत समाज के वीरेंद्र सिंह नगला की असामाजिक तत्वों एवं बदमाशों ने हत्या कर दी थी। 2013 में बीजेपी की सरकार आई, उसी दौरान आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया। अब सरकार आते ही श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बड़ी खबर, बीजेपी में नहीं सब कुछ ऑल इज वेल, 48 घंटे बाद भी बीजेपी में सीएम का चेहरा तय नहीं। विधायकों की आवाजाही लगातार जारी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, लेकिन परिणाम आने के 48 घंटे के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं होना साफ दिख रहा और भाजपा में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बता दें कि वसुंधरा राजे के आवास पर भी कई विधायकों ने मीटिंग की और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल बताते हुए जल्द निर्णय की बात कहते दिखे। बड़ी खबर, कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के रोहित गोदारा ने करवाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि राम राम सही भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार भाइयों, आज यह जो सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं और यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करते थे और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें और उनसे जल्द मुलाकात होगी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के तुरंत बाद रोहित गोदारा ने ये पोस्ट किया। अगली खबर, सचिन पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुट जाएं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई और सचिन पायलट ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले साल मई में संभावित लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का आह्वान किया और कहा कि हमें उम्मीद थी कि राजस्थान में हमारी सरकार दोबारा बनेगी, क्योंकि सभी ने मेहनत की और इसके बावजूद कमियां रह गई। इन कमियों को स्वीकार करना होगा, क्या कमियां थी और क्या होनी चाहिए, इस पर लंबी चर्चा की आवश्यकता है। बड़ी खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन, वसुंधरा समर्थित विधायकों ने ठोक दिया दावा। बता दें कि राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री को लेकर प्रभारी अरुण सिंह का कहना है कि भाजपा संसदीय बोर्ड का निर्णय सभी को मानना होगा और ये भी कहा कि अभी किसी का नाम तय नहीं हो पाया है। इसके समानांतर योगी बाबा बालकनाथ रेस में अपना नाम सुनकर फूले नहीं समा रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने तो उन्हें बधाई दे दी। वहीं भाजपा की इस रेस से बेखबर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भविष्य को लेकर दम ठोकने का कोई अवसर नहीं गंवाना चाहती है और वसुंधरा के करीबी विधायक कालीचरण सराफ ने दावा किया कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में 70 विधायकों का दावा है। बड़ी खबर, सुखदेव मर्डर के बाद एक्शन में ईडी, लॉरेंस बिश्नोई के 13 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में घुसकर जघन्य हत्या से पूरा राजस्थान हिलकर रह गया है। बदमाशों ने जिस दुस्साहसिक तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, उससे पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां पर सवाल खड़े हो रहे। घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी ली है, साथ ही धमकाया कि गैंग के दूसरे दुश्मन भी अपनी अर्थी तैयार रखें। वारदात के बाद ईडी ने उस पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि अपराध की दुनिया से ये गैंग जो कमाई कर रहा था, उसे सुरेंद्र इन दोनों कंपनियों के जरिए
निवेश कर रहा था ताकि अवैध कमाई को वैध बनाया जा पाए। इसके अलावा ये गैंग बेनामी संपत्तियों में भी निवेश कर रहे थे जिसे गैंग मेंबर खुद के लिए इस्तेमाल कर पाए। और इतने इनपुट मिलने के बाद ईडी ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की और लगातार ये छापेमारी अब जारी रहेगी।